नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं फिर आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। पिछले कुछ वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि कैंसर क्या होता है, क्यों कुछ लोगों में उस चीज का प्रीडिस्पोजिशन होता है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि इसे कैसे अर्ली डिटेक्ट किया जाता है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि कैंसर के कई प्रकार होते हैं। कैंसर बॉडी के हर एक सेल्स से डेवलप होने की टेंडेंसी रखता है। कुछ सेल्स की टेंडेंसी इसके लिए ज्यादा होती है, कुछ सेल्स की कम होती है, और उसी प्रकार से कैंसर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैंसर किस प्रकार का है, वो कौन से टिश्यू से ओरिजिन किया है, इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कैंसर का ट्रीटमेंट का प्लान बनाते हैं। अब कैंसर में ऐसा देखा गया है कि कैंसर एक सिस्टमिक डिसीज है। तो ये सिस्टमिक डिसीज का मतलब क्या है? सिस्टमिक डिसीज का मतलब ये है कि भले गांठ सिर्फ एक पोर्शन में दिख रही है, लेकिन ये हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है कि कैंसर जो है ये दूसरे टिश्यू में भी फैल रहा हो और बॉडी में एज ए सिस्टम होल कुछ डिफेक्ट है जिसके कारण ऐसी बीमारी उत्पन्न हुई है। तो कैंसर को कभी भी एक मोडेलिटी से ट्रीटमेंट करने की जगह मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज कितनी मोडेलिटीज यूज करनी है वो डिसाइड किया जाता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जो कॉमन कैंसर्स है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है ना, तो इनमें जो है सर्जरी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सर्जरी में क्या किया जाता है, जो भी गांठ है उसको निकाला जाता है, साथ ही में उसके आजू बाजू के टिश्यू को भी क्लियर किया जाता है। इस सर्जरी को इस प्रकार से किया जाता है कि कैंसर जो दिख रहा है उसके अलावा एक नॉर्मल टिश्यू की लेयर भी हम सर्जरी में निकाल सकें। साथ ही में जो लिम्फ नोड्स इस एरिया को ड्रेन करते हैं, मैंने आपको पहले भी अपने पुराने वीडियोस में बताया कि लिम्फ नोड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी से रोग प्रतिकारक शक्ति वाले सेल्स को पनाह देते हैं। तो ऐसी जगह पे कैंसर सबसे पहले फैलता है। तो इसके लिए इन लिम्फ नोडल एरियाज को भी कैंसर की गांठ के साथ निकाला जाता है और उन्हें भी माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है। एक बार सर्जरी हो गई तो ये देखा जाता है कि क्या कैंसर को पूरी तरह निकाल दिया गया है। इसको डिटेक्ट करने के लिए जो मार्जिन्स होती है उसके साथ एक नॉर्मल टिश्यू है कि नहीं, कहीं उन मार्जिन्स में कैंसर तो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा है, इसको पुख्ता किया जाता है। साथ ही में जो लिम्फ नोड्स निकाले गए हैं उनमें क्या कैंसर तो नहीं फैल गया, ये भी देखा जाता है। अब अगर डिसीज लोकलाइज्ड है, मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि डायग्नोसिस और स्टेजिंग के वक्त हम इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं और इस इमेजिंग से हम ये देखते हैं कि बीमारी कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। तो लोकलाइज्ड का मतलब है कि वो सिर्फ एक रीजन में सीमित है, और डिस्टेंट अगर डिसीज हो गई है मतलब अपनी जगह छोड़ के वो दूसरी जगह पे भी फैल चुकी है। तो अगर डिसीज लोकलाइज्ड है तो लोकल ट्रीटमेंट मोडेलिटीज काम आती है, जैसे कि सर्जरी और रेडिएशन। ये दोनों लोकल ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं। पर अगर बीमारी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह फैल चुकी है या उसके फैलने के चांसेस हैं, ऐसे केसेस में सिस्टमिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस को यूज किया जाता है। और सिस्टमिक ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या है, जिसे हम कीमोथेरेपी आम शब्द में समझते हैं। अब कीमोथेरेपी के ऊपर डिटेल डिस्कशन जो है वो भी हम एक वीडियो में करेंगे। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि कुछ ट्यूमर्स या कैंसर ट्यूमर्स बनाते हैं, मतलब गांठ बनाते हैं। हालांकि कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जैसे कि ब्लड कैंसर है, इसमें कोई गांठ नहीं बनती, खून में ही वो सेल्स तैर रही होती है। तो ऐसे में सर्जरी करके कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे केसेस में भी सिस्टमिक ट्रीटमेंट ऑप्शन यानी कि आम शब्दों में कीमोथेरेपी का ही रोल होता है। अब रेडिएशन कब दिया जाता है? मैंने जैसे बताया सर्जरी एक लोकल ट्रीटमेंट मोडेलिटी जिसमें गांठ को निकाला जाता है, वैसे ही रेडिएशन भी एक पोर्शन में दिया जा सकता है जहां पे गांठ थी, ताकि उस एरिया को पूरी तरह कैंसर रहित किया जा सके। लेकिन क्योंकि रेडिएशन के भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं, पूरी बॉडी को इरेडिएट करना घातक हो सकता है, तो वो जनरली किसी भी कैंसर में नहीं किया जाता है। बॉडी के एक पोर्शन पे सर्जरी या रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कैंसर किसी दूसरे एरिया में फैल चुका है या वो फैलने की टेंडेंसी रखता है तो कीमोथेरेपी दी जाती है। अब हम ये समझेंगे कि कीमोथेरेपी में क्या क्या मोडेलिटीज आती हैं। तो कीमोथेरेपी जो है इसमें 3 मोडेलिटीज आती है, जो हम पहले से हम हिस्टोरिकली जो जानते हैं। बहुत लोगों को डर लगता है कि भाई कीमोथेरेपी लगाना पड़ेगा, इसे हम कन्वेंशनल कीमोथेरेपी या साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी में कहूंगा।
तो इसमें पहले जो कैंसर का ट्रीटमेंट का डेवलपमेंट हुआ उसमें कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की ये देखा गया कि ये बॉडी के सेल्स को मार सकती है। और ऐसा देखा गया कि नॉर्मल बॉडी की सेल्स तो रिपेयर हो जाती है, अपने आप को ठीक कर लेती है, लेकिन जो कैंसर सेल होती है वो क्योंकि डिफेक्टिव होती है अपने आप को ठीक नहीं कर पाती। और ऐसे ही ये साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स होते हैं ये कैंसर पे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और नॉर्मल सेल्स पे कम प्रभाव देते हैं। इस तरीके से हम कैंसर के अगेंस्ट जो जंग है उसमें इनको अपना हथियार बना लेते थे। लेकिन ऐसा देखा गया कि इसके कारण साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे। तो विज्ञान में शोध होता रहा और टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज को भी देखा गया। जैसे कि कुछ कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं या सेल्स में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके कारण कुछ ऐसे म्यूटेशंस सेल्स को बढ़ाने में मदद कर रहे होते हैं। और अगर हम उस म्यूटेशन का जो सिग्नल है उसको अगर हम रोक देते हैं तो ये सेल्स तुरंत टूटने लग जाते हैं और मरने लग जाते हैं और कैंसर कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे ही एक रिसेप्टर को HER2 न्यू रिसेप्टर बोलते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर में काफी कॉमनली पाया जाता है। इसके अगेंस्ट कोई दवाई देते हैं तो इसे हम टारगेटेड ड्रग कहते हैं, क्योंकि ये टारगेट कर रहा है उन्हीं सेल्स में जिनमें ये रिसेप्टर पॉजिटिव है और बाकी जो नॉर्मल सेल्स है उनको कम से कम अफेक्ट कर रहा है। इस तरीके से कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट जो है उनको रोका जा सकता है और कैंसर को ज्यादा इफेक्टिवली मारा जा सकता है। तीसरी मोडालिटी जो मैंने आपको बताई जो कीमोथेरेपी के अंडर आती है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का मतलब क्या होता है? इम्यूनोथेरेपी का मतलब ये होता है कि ऐसी दवाइयां जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के थ्रू एक्ट करके कैंसर को मार देती है। तो ऐसा देखा गया है कि कैंसर जो बीमारी है इसके खिलाफ हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये कंटिन्यूअसली लड़ रहा होता है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम में डिफेक्ट ना हो तो कैंसर को डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है। जनरली जिन लोगों में कैंसर होता है इनकी कैंसर की बीमारी इम्यून सिस्टम को धोखा देना सीख जाती है। तो ऐसा देखा गया कि अगर हम इम्यून सिस्टम को ज्यादा सशक्त कर सके या उनको इस तरीके से इक्विप कर सके कि वो कैंसर सेल्स को पकड़ पाए तो वो ऐसी सेल्स को मार डालेंगे। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन मोडालिटी यूज हो रही है उन्हें हम चेक पॉइंट इनहिबिटर्स कहते हैं। ये चेक पॉइंट इनहिबिटर्स ट्यूमर्स के द्वारा जो ये छुपने के लिए जो यूज होते हैं रिसेप्टर्स, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती है वो कैंसर सेल्स पे डायरेक्टली अटैक कर सकती है। अब इम्यून थेरेपी के कई सारे प्रकार हैं जिसमें से सबसे कॉमन प्रकार मैंने आपको बताया, लेकिन और भी काफी सारे प्रकार शोध में हैं और बहुत जल्दी कैंसर को हराने में ये हमारी मदद करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या होती है एग्जैक्टली कीमोथेरेपी, जिसके कारण इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।